का रिश्ता संसार से नहीं है। और ये शरीर क्या है? केवल दुर्गंधियों का घर है ये शरीर, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है। हड्डी है, मांस है, मज्जा है, राद है, पीव है, पस है, खून है। जितनी भी दुर्गंधि है वो सब कहाँ है? इस शरीर के अंदर है। इसलिए शरीर का ज्यादा पालन पोषण करना, ज्यादा सजावट करना, ये केवल संसार को दिखाने के लिए है। परमात्मा को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा को रिझाने के लिए आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपके तन की पवित्रता को नहीं देखते भगवान। भगवान क्या देखते हैं? मन की पवित्रता, तन। अब शबरी मां भील जाति से, कल आपने सुना, भील जाति से जंगल में रहती, जिसके ऊपर वस्त्र भी नहीं थे, जिसके पास केले इत्यादि के पत्ते लपेट करके रहती थी, जिसके पास कोई रूप भी नहीं था। अब परमात्मा उनसे प्रेम करते थे। कुब्जा, कुंभ निकला हुआ था, 3 जगह से टेढ़ी थी, काली थी, कुरूप थी, लेकिन भगवान उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तन की नहीं, मन की सुंदरता देखते हैं। भगवान किसकी सुंदरता देखते हैं? मन की सुंदर। तन तुम्हारा सुंदर हो या ना हो, क्योंकि तन की सुंदरता केवल संसार देखता है, परमात्मा तो केवल और केवल मन की सुंदरता देखते हैं। अगर तुम्हारा मन पावन है, पवित्र है, सुंदर है, तो फिर परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भागा। बस एक ही शब्द में फाइनल कर दिया भगवान ने, दूसरा कुछ कहा ही नहीं। कभी निर्मल मन, केवल मन पावन और पवित्र होना चाहिए। मुझे तुम्हारे तन की पवित्रता, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कल आपने श्रवण किया, सृष्टि का वर्णन हुआ। और आपने सुना, मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इधर ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, नारद, कर्दम, दक्ष प्रजापति, रुचि प्रजापति आदि। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में किया गया। अच्छा, रुचि प्रजापति के पुत्र हुए यज्ञ भगवान। कौन हुए? यज्ञ भगवान, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था स्वाहा और एक का नाम था स्वधा। जब देवताओं के लिए यज्ञ करके आहुतियां देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और जब पितरों के लिए आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वधा। ध्यान रख लेना इस बात के लिए। यज्ञ भगवान की दोनों पत्नियां, आगे कोई संतति नहीं हुई इनके कोई संतान आगे नहीं हुई। और दूसरी बेटी कौन सी थी? प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया, जिनकी 60 कन्याओं का वर्णन आता है, जिसमें से सबसे छोटी बेटी का नाम था सती, जिसका विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ। सती का विवाह किसके साथ में हुआ? शंकर भगवान के साथ में। एक बेटी है जिसका नाम है देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कौन से ऋषि के साथ में हुआ? कर्दम ऋषि।
कर्दम ऋषि कौन है? कि भैया एक स्थान पर 7 महात्मा जंगल में एक वृक्ष से उल्टे लटके हुए हैं। वृक्ष की डाली से उल्टे लटके हुए, नीचे की ओर सिर है और पैर ऊपर की ओर है। कर्दम मुनि वहां पर पहुंच जाते हैं, पूछने लगे कि महाराज आप कौन हो और ये क्या कर रहे हो? क्या भैया हम संत हैं और हम प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित का। किस बात का प्रायश्चित? का महाराज हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हमारे बेटे ने विवाह नहीं किया है, उसने संत वृत्ति को धारण कर लिया, संत बन गया है। तो महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है कि संत बन गया। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वो संत बन गया तो विवाह नहीं करेगा, और विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो हमारा तर्पण कौन करेगा? महाराज बात ये नहीं है कि वो संत बन गए, ठीक है महाराज वो संत बन गए, लेकिन अगर उनके कोई संतान नहीं होगी तो हमारा तर्पण फिर कौन करेगा? महाराज कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज आप हमें बता दीजिए कि आपके पुत्र कौन हैं, हम उनसे जाकर के कहेंगे कि विवाह कर लीजिए। तो उन संतों ने कहा कि महाराज हमारे पुत्र का नाम करदम है। क्या नाम है पुत्र का? करदम। करदम ऋषि ने कहा कि महाराज करदम तो हमारा ही नाम है। कहा तो पुत्र विवाह कर लीजिए। कहा महाराज हमारा नाम करदम ऐसे नहीं हुआ, करदम, कर माने कर दिया हो, दम माने दमन। जिसने जनेन्द्रिय, रसेंद्रिय, भोगेंद्रिय और कर्मेंद्रिय समस्त प्रकार की इंद्रियों का दमन कर दिया हो। सूक्ष्म रूप में समझाते हैं आपको कि जिसके हृदय में संसार की एक भी इच्छा ना रही हो, संसार के किसी भी सुख की इच्छा ना रही हो, उसका नाम क्या है? करदम। खातो पुत्र विवाह कर लीजिए। पूर्वजों को ऐसा देखते हुए मन में विषाद उत्पन्न हुआ, दुख हुआ। ठीक है महाराज आप कहते हो। लौट करके जाते हैं आश्रम में, लेकिन मन नहीं लग रहा, बेचैनी है, मन दुखी है, बेचैन है। फिर करदम ऋषि ने भगवान की तपस्या की। नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान कहने लगे हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप जो भी वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान हम आपको प्रदान करेंगे। का महाराज हम विवाह करना चाहते हैं। कब विवाह करना चाहते हैं? कहाँ? लेकिन महाराज पत्नी हो। क्या चाहते हैं? पत्नी चाहते हैं, नारी नहीं। पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को पतित होने से बचाने वाली हो। अगर पति गलत रास्ते पर चल रहा हो तो उसे अच्छी शिक्षा देने वाली हो, गलत और सही के बारे में फर्क जानने वाली हो। पति अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे सच्चाई के मार्ग पर चलाने वाली हो, पल पल में धर्म का रास्ता दिखाने वाली हो, ऐसी नारी को पत्नी कहा जाता है। महाराज हमें पत्नी चाहिए। ठीक है। भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि हे नारद, कर्दम ऋषि के लिए केवल एक ही कन्या सुयोग्य है। का महाराज कौन? का वो मनु जी महाराज की पुत्री हैं देवहूति। नारद जी महाराज मनु जी महाराज के पास में जाते हैं
विवाह के बारे में कहा, तो जब कन्या के पिता से विवाह के लिए कहा जाता है ना, तो उनका पिता पूछता है, क्या पूछता है? कल लड़का क्या करता है, कैसा है उसका चाल